जब तक इन तमाम ज़ीरो के सामने वन नहीं लगेगा ना, तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू अच्छा, वो वन कौन है? बस वो वन आप समझते हैं कौन है। नहीं तो आप अगर बात कर रहे हैं, खुली बात हो रही है, आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाँ, जाहिर है कि जो बानी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब थे जिन्होंने ये जमात बनाई थी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अमीन उल हक खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन हज़रात, 3 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के बाद एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात कराची में भरपूर ज़ोर शोर से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि 15 जनवरी के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं और इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं रिजवान अंसारी साहब, जमात इस्लामी के लाइन्स एरिया UC10 के मकामी ज़िम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान भाई, कैसा देखते हैं सब में पहले तो कि ये बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की पोजीशन कैसी है? देखिए, अगर हम UC10 की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक साइलेंस रोड है जो अरसे दराज चला आ रहा है। लेकिन इस मरतबा हाफिज़ साहब की जो 5 साल की स्ट्रगल है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहरे टाउन का मसला जो हुआ था उन्होंने वो हल किया था। उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने 6000 रुपये पर शॉप लगाए थे, वो उन्होंने मसले को हल किया था। उसके बाद IT का बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है कि 1.5 लाख तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी, फ्री स्कॉलरशिप। उसके बाद वो एक बच्चा अपने घर के लिए 50,000, 60,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकता है। यानी कि 1.5 लाख ख़ानदानों को क्यों जो है ना अपने पैरों पे खड़ा करने वाली बात। सही। अच्छा, खैर ये बातें तो सब एक तरफ हैं, लेकिन जैसे कि कराची की सियासत को हम देखते हैं तो कराची की सियासत में और स्पेशली लाइन्स एरिया से आपका ताल्लुक है, तो लाइन्स एरिया के अंदर हम देखते आए कि मुत्तहदा के जो है मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट के जो है वो उम्मीदवार जीतते रहे हैं और खैर काफ़ी काम भी मुत्तहदा के उम्मीदवारों ने करे हैं। बेशक कहीं कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुत्तहदा आपके कंपटीटर जमात के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लोगों की राय बदल जाएगी कि एक जो रस्मी वोट चलता हुआ आ रहा है मुत्तहदा को, क्या वो तब्दील होकर अब जो है वो सारा वोट जमात इस्लामी के खाते में आ जाएगा? ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल भी खाम ख्याली का शिकार नहीं हूँ और न ही ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर हूँ कि भाई ये मुत्तहदा का सारा वोट जो है ना जमात ले आएगी। लेकिन जमात इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैं जो देख रहा हूँ तो मैं इस वक्त जमात इस्लामी को रनर अप के तौर पर देख रहा हूँ, सेकंड पर देख रहा हूँ मैं। और मतलब जीतते हुए नहीं देख रहे? नहीं, असल में देखिए हो सकता है, पॉसिबल है ना, मतलब पॉसिबल है कि हो सकता है। लेकिन जमात इस्लामी का आना UC10 में ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 40 साल पहले भी ये काम नहीं हुआ था। 40 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे और इनको मौका मिला था, जब भी ये काम नहीं हुआ था। 40 साल तो ये बिल्कुल खामोशी बैठे रहे क्योंकि इनके ऊपर मामला इतने ख़राब थे कि ये कुछ कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, दूसरी यानी हम देखते हैं कि मुत्तहदा बिल्कुल एक वीक पॉइंट पर आ चुकी थी। 22 अगस्त के बाद से जो है बड़ी संगीन सूरत हाल का मुत्तहदा सामना करती आई है और अब फिर से हम देखते हैं कि मुत्तहदा का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उभरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह उनके धड़े वगैरह भी एक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और सियासत के अंदर स्पेशली बल्दियात के इंतखाबात के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। तो क्या समझते हैं, क्या आपका कंपटीशन कोई टफ कंपटीशन होने जा रहा है या फिर 100 जैसा पहले चलता आया 6-7 सालों में वैसा ही चलता रहेगा? नहीं, हमारा मुकाबला PTI से बिल्कुल तलवार की धार के बराबर होगा इंशाल्लाह। मतलब मुत्तहदा से नहीं होगा? नहीं, मुत्तहदा से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि आपका जो भी मुकाबला होगा वो PTI से होगा? PTI से हमारा मुकाबला PTI से है, मुत्तहदा से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और जो रियलिटी है जो बता रही है, हम लोगों से मिलते हैं, कॉर्नर मीटिंगें करते हैं और दीगर मामला हमारे हैं यहाँ पर UC10 में। तो मुत्तहदा का जो वोट बैंक है ना उसके अंदर काफ़ी गिरावट आ गई है, खुसूसन जब ये PTI से गवर्नमेंट से अलग हुए हैं। अच्छा, ये तीनों जो एक हो रहे हैं तो उस एक होने के बाद कुछ उनकी जो वोट बैंक जो नीचे जा चुका था, क्या वो ऊपर आ पाएगा? हाँ, इसका जवाब ये है कि 0 + 0 + 0 = 0। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं PTI की एक हवा चली हुई है भरपूर, तो क्या समझते हैं कि कराची का मेयर जो है वो PTI का होगा? सॉरी अमीन साहब, बात ये है जब तक इन तमाम ज़ीरो के सामने वन नहीं लगेगा ना, तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू। अच्छा, वो वन कौन है? बस वो वन आप समझते हैं कौन है। नहीं तो आप अगर बात कर रहे हैं, खुली बात हो रही है, आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो बानी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब थे जिन्होंने ये जमात बनाई थी, तो उनके बग़ैर तो ये जितनी भी धड़े बन जाए
या कुछ भी हो, तो उसके बगैर मैं नहीं देख रहा, मेरा जहन नहीं है कि ये कुछ ग्रोथ कर पाए। अच्छा, दूसरी जानिब बानी मुत्तहदा का जो है वो बाईकाट एक मुसलसल चलता हुआ आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उसका काफ़ी हमें नज़र भी आ रहा है वो बाईकाट ना, तो क्या वो बल्दियात के इलेक्शन में नज़र आएगा? भाई बाईकाट के अलावा पिछले आप देखें, जब भी इलेक्शन की डेट करीब आती है ना, तो बाकायदा क्लिप चलते हैं यूट्यूब पर ना, और वो क्लिप भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, ख़तरनाक तरीके से। तो वो भी किसके अगेंस्ट होते हैं? ये जो भादराबाद में एक मुत्तहदा है, फिर दूसरे धड़े हैं, ख़ास तौर पर भादराबाद को ठीक ठाक लपेटते हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ता है महाजिर कौम के ऊपर। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक महाजिर हूँ, तो मेरा नज़रिया ये है कि महाजिर कौम इन सब से अब बेजार हो चुकी है। किन सब से? ख़ास तौर पे ये भादराबाद के जो अपने आप को मुत्तहदा कहते हैं, तो ये बेजार हो चुके हैं, क्योंकि बार बार का बिकना इनका, और इनकी ख़राब, और बिल्कुल इनके इतना फेयर है इनके काम में, इतना बार बार जो है ना अपने काम के अंदर। खैर, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं इस बल्दियाती इलेक्शन को? इनके कामों में फेलियर बहुत रहा है, और इनके जो काम है वो इनफरादी काम रहे हैं। किन के? मुत्तहदा कौम पाकिस्तान वालों के। इन्होंने इज्तमाइयत की तरफ सोचा नहीं। देखिए अभी आईटी का ही आप देख लें, जब आईटी का पहले जमात ने काम किया, उन्होंने काम करके दिखा दिया, डिलीवर करके दिखा दिया, तो 3.5 साल के बाद आईटी के मिनिस्टर अमीनुल्लाह साहब को ख्याल आया कि भाई अब आईटी पार्क का इफ्तिताह होना चाहिए। इफ्तिताह की बात की, अभी कुछ करने की बात नहीं की है। वहाँ 1.5 लाख बच्चे को उन्होंने इंटरव्यू करवा दी, चलो भाई ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया। खैर, जमात इस्लामी क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी का फर्स्ट विजन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेयर बन जाते हैं, जमात इस्लामी जीत जाती है, तो क्या प्लानिंग क्या है? कोई प्लानिंग है या सिर्फ नारों की हद तक है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी? जमात पूरे कराची शहर की वाहिद वो जमात है जो पूरी प्री प्लानिंग के साथ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार रब्बानी साहब जब आए, 2 मरतबा जीत कर आए, तो प्लानिंग के साथ काम हुआ। K3 मनसूबा उनके दौर में मुकम्मल हो गया था। फिर नेमतुल्लाह साहब आए, उन्होंने K3 को कंप्लीट किया और K4 स्टार्ट कर दिया था। पर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी तो आए थे फिर। बस मुस्तफ़ा कमाल साहब है ना, वो भी तो बहुत कुछ करके गए, कराची को डिलीवर तो करके गए ना। MKM का भी एक मेयर रह चुका है जिसने डिलीवर करा है कराची को, एक तरक्कियों को, एक रोशनियों के शहर पे गामजन करा है। अब भले वो सूरत हाल उसके बरक्स है, लेकिन है तो एक हकीकत ना। मुस्तफ़ा कमाल की उस बंदे की इखलास में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। वो मुखलिस होकर काम किया। पर मुस्तफ़ा कमाल मेयर तो उस वक्त MKM के ही थे ना। MKM के मेयर थे, लेकिन सर ड्राइंग सारी नेमतुल्लाह साहब की थी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने जिस ड्राइंग पर काम किया वो नेमतुल्लाह साहब की थी। इसको आप किस तरह डिनाई करेंगे? नहीं, डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन अच्छाइयाँ तो उनकी भी कहीं ना कहीं मौजूद है ना। तारीख में एक है तो हिस्सा उनका भी इस कराची को डेवलप करने में। ऊपर पूरी MKM थी, पब्लिक उनके साथ थी। 100 अरब रुपए का बजट मिला था मुशर्रफ के दौर में। यहाँ पर बजट क्या मिला? 4 अरब रुपए का बजट मिला इनको। तो वसीम अख्तर साहब जो कह रहे थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं आ रहे, उसका मतलब बात सही थी। ये वसीम अख्तर साहब बिल्कुल अच्छी बात कर गए। सही बात थी वो बहुत अच्छी बात कर गए कि उनके पास जब नेमतुल्लाह साहब ने 4 संभाला तो उनका बजट था 4 अरब रुपए, और जब उन्होंने वजारत अपना निज़ामत से फारिग हुए तो 47.5 अरब रुपए का बजट था उनके पास। तो उन्होंने इस शेयर से जनरेट किया। ये कराची शहर नहीं है, ये सोने की चिड़िया नहीं, सोने का कबूतर है ये। वो तो खैर सबको मालूम है जी। हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी के मकामी जिम्मेदार रिजवान अंसारी, जो आपको बता रहे थे जमात इस्लामी किस तरह से जो है वो उस बल्दियाती इंतखाबात को देखती है। इसी तरह के मजीद प्रोग्राम, मजीद सियासी जमातों के उम्मीदवारों जिम्मेदारान से मुलाकात करते रहेंगे, उनके जज्बात, उनके इज़हार ख्याल आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट बॉक्स का इज़हार ख्याल ज़रूर करिएगा। दुआओं में अपने मेज़बान अमीनुल्लाह खान को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।